Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, dear viewers, Hari Bol. Hare Krishna, dear devotees, please join us for Jai Radha Madhav prayers. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girvaridhari, Gopi Jana Vallabha Girvaridhari, Yashodanandana Brajanaranjana, Yashodanandana Brajanaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girvaridhari, Gopi Jana Vallabha Girvaridhari, Yashodanandana Brajanaranjana, Yashodanandana Brajanaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। हरे कृष्णा। हरी बोल डियर व्यूअर्स, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की ये जो श्रीमद् भागवतम क्लास है, जिसमें से हमें वैल्यूएबल लेसन्स मिल रहे हैं जीव तत्व प्रभु जी श्रीमद् भागवतम क्लासेस में, चैप्टर लेवल पे हम सब के लिए पूरा एसेंस एक शॉर्ट क्लास में प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास वक्त नहीं है पूरी भागवतम के चैप्टर्स और पर्पट्स पढ़ने का, तो प्लीज ज्वाइन दिस क्लास and pay attention to valuable lessons, the precious lessons, how we can be a better person, how we can be a better devotee, and किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं लव एंड डिवोशन इन आवर हार्ट। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा भगवान की सेवा हमें करनी है प्रीति पूर्वकम, विद लव एंड डिवोशन। तो डियर व्यूअर्स, आप में से काफ़ी सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर मेंशन करिए कमेंट्स में आप कहाँ से, किस कंट्री से ज्वाइन कर रहे हैं इस लाइव प्रोग्राम में। और थोड़ी देर में मैं 2 लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगी। एक लिंक होगी इस चैप्टर की फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 7 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। हम आपसे शेयर करेंगे, हम सब श्रवण करेंगे कृष्ण कथा। यहाँ पर ब्यूटीफुल पास टाइम चल रहा है लॉर्ड शिवा, किंग दक्ष एंड देवी सती का। तो इसमें इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कि किस तरह से वैष्णव डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड को हम प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं, प्रेयर्स के क्या एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन बीइंग अ वैष्णव, अगर कोई अपने आप को वैष्णव मानता है तो थोड़ा सा वी हैव टू टेक beautiful qualities from Lord Shiva in that he is a very exalted Vaishnav। वो किस तरह से easily सबसे satisfy हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और forgive भी कर देते हैं offenses को। he doesn't take it to heart। तो ये जो पास टाइम चल रहा है प्रभु जी, इसमें किंग दक्ष जो यज्ञ स्थली पर जो विध्वंस हुआ, जो इतना इतना डिस्टर्बेंस हुआ, उसके बाद में सबने डेमिगॉड्स ने ब्रह्मा जी के साथ जाके लॉर्ड शिवा से फॉरगिवनेस मांगी, प्रेयर्स ऑफर की, फिर लॉर्ड शिवा को एस्कॉर्ट करके लाए हैं ताकि यज्ञ कंप्लीट हो। तो हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं, दिनेश सुमन जी, आकाश मिश्रा जी, कार्तिक जी, पंकज सरकार जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, पूजा जी, हृतम, रवन राज, सनत, अक्षय, रोहिणी, इंदिरा, अर्नब, स्टेला, आकाश, अमित, नीरू जी, वेलकम, राडी, विवाज, जोयमुना, बहुत सारे डिवोटीज ने प्रभु जी ज्वाइन किया है। वी रियली अप्रिशिएट। यू कुड बी इजिली डूइंग समथिंग एल्स, पर आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। एक छोटी सी बात, नॉर्मली हम साथ में एक फ्लूट म्यूजिक चलाते हैं, बहुत ही प्यारा सा। फॉर सम रीज़न मुझे अपना ब्राउज़र अभी कुछ अपडेट्स चलाने हैं, तो उसके कारण आई एम नॉट एबल टू प्ले दिस म्यूज़िक। तो आज हम बिना म्यूज़िक के लाइव करने वाले हैं साथ में, जैसे कि नॉर्मली सभी स्पीकर्स करते हैं। सो प्रदीप जी, राजेंद्र, तथी, रॉबर्ट, राम, कृत, रूप, हर्षद, परमेश्वरी माता जी, हरि बोल, दिनेश, दीपालाल, हृदय, विक्की, निरंजन, दीपक मंडल जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी प्लीज गो हेड, आगे की प्रेयर्स कैरी ऑन करते हैं और उसके बाद वर्स नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। प्लीज जॉइन अस फॉर मंगलाचरण प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः, हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहसतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna, dear devotees. So today this is part 2. In the part 1, we covered the first 14 verses. So now I'll give you a gist. Basically, after Lord Brahma satisfied Lord Shiva reflected upon the punishment that was given to the demigods and to the brahmanas and the sages. Was basically, he's saying that I don't care for these demigods. I don't take their offense at heart. But as being compassionate towards them, I actually chastise them.
So he is revealing and Srila Prabhupada in the purport is explaining that there are two types of punishments, right? First punishment is that an emperor, right, between two enemies. So an emperor inflicts on his enemy. So that is to subdue the enemy. So that's one kind of punishment to maintain the supremacy of the winner on the loser or the one who is defeated. Then the second kind of, punishment is that a father gives to his son. So a father is looking for the benefit of the son. So the punishment given is for the benefit of the son. One wonderful example given in the translation is just like a cowherd boy, in the purport, Srila Prabhupada says, carries a stick to control the animals because they cannot argue and have conversation, and so they have limited understanding. So with a stick, a cowherd boy will maintain and manage the cows, the cattle, and so forth. So in our life, we see that similarly we have examples. So again, Devi, please go ahead and share the verse. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी रिकैप के लिए. तो जब शिव जी अब आ गए हैं और उनकी आप जो इतनी अच्छी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, ही इज़ लाइक अवर फादर एंड हु इज़ वेरी फॉरगिविंग. और आगे हम देखने वाले हैं अब किस तरीके से डिफरेंट डेमिगॉड्स ने उनको प्रेयर्स ऑफर की और फिर किस तरह से आगे किंग दक्ष ने एक्चुअली रिपेंटेंस किया और फिर यज्ञ कंप्लीट हुआ. तो प्रभु जी ये जो वर्स है, यू वांट मी टू रीड दिस टेक्स्ट 14. ओके, सो डियर व्यूअर्स, हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं ये जो वर्स नंबर 14 है फ्रॉम कैंटो 4 चैप्टर 7. हमने आपके लिए ये शेयर किया है चैप्टर. इसमें आप जा सकते हैं वर्स नंबर 14 पे स्क्रॉल करके, या फिर मैं आपके लिए 14th वर्स की ही लिंक शेयर कर देती हूँ सो दैट प्रभु जी इनको कन्वीनियंटली डिवोटीज कैन गो टू इट. ऑल राइट, एवरीबडी हैज इट. प्लीज कमेंट इफ यू कैन सी द वर्स. वी आर अबाउट टू रीड द वर्स. ओके, हरे कृष्णा. सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई. ये जो संस्कृत के बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इनको स्पेसिफिक मीटर्स में हमारे वैष्णव आचार्यज ने हमें जिस तरह से दिखाया है हाउ टू सिंग दैम, एंड देन वी आर एबल टू रिसाइट दीज वर्सेस. विद्या तपोव्रता धरान मुखता स्मा विप्रान ब्रह्मात्वतत्त्वम् अवितुं प्रथमं त्वां श्राक तद्ब्रणान् परं सर्वविपत्सु पासि पालपाशुनिवा विभो प्रगृहीत दंड. हरे कृष्णा, हरि बोल. I feel happy, Prabhuji, reciting these verse in service of the Lord. So, Prabhuji, ये translation, please go ahead. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. My dear, great and powerful Lord Shiva, you were created first from the mouth of Lord Brahma, face, in this case, in order to protect the Brahmanas in pursuing education, austerities, vows, and self-realization. As protector of the Brahmanas, you always protect the regulative principles. Hare Krishna. So, Prabhuji, they follow. Just as a cowherd boy keeps a stick in his hand to give protection to the cows. Hare Krishna. So there is also a purport where, again, who is reciting this verse? This is being recited by Daksha, and we will elaborate during the session. So please join us for Guru Pranati. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshutarine Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatadaham Vande Shri Gurum Dinataranam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Hari Bol.
प्रभु जी, अब ये जो वर्स 14 है, Yes. इसका जो परपट है काफी लंबा है, सो प्लीज गो हेड 14th वर्स ऑनवर्ड्स। अब हम सभी के साथ लेसन शेयर करते हैं। ये जो Yes. 14th वर्स में आपने अभी भी रीड किया कि Yes. किस तरीके से अलग अलग demigords they are giving prayers to Lord Shiva, and from this verse onwards शिला प्रभुपाद जी ये भी मेंशन करते हैं स्पेसिफिकली कि पर्सन्स जो सिंपली अटैच होते हैं वैदिक रिचुअल्स से विदाउट फर्दर एडवांसमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस, और कृष्णा कॉन्शियसनेस उनकी लाइफ एनिमल्स की तरह होती है, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, एंड लॉर्ड शिवा जो हैं वो इंचार्ज हैं ऑफ गिविंग देम प्रोटेक्शन एंड समटाइम्स पनिशिंग देम एज ही पनिश्ड दक्ष। तो आपने जो पहले बात बताई कि Yes. like a father punishes the son, he doesn't take offenses and he is looking at best interests of his child, एंड जो दूसरा पनिशमेंट होता है वो इस कैटेगरी का नहीं होता है। और आगे द ट्रांसलेशन टेक्स्ट 15 का इट सेज, आई डिड नॉट नो योर फुल ग्लोरीज, फॉर दिस रीजन आई थ्रू एरोज ऑफ शार्प वर्ड्स। सो ये दक्ष के वर्ड्स हैं, राइट? सो दक्ष ने ह्यूमिलिएट किया था, इंसल्ट की थी, ऑफेंसेस की थी लॉर्ड शिवा के लिए। So for this reason, I threw arrows of sharp words at you in open assembly, although you did not take them into account. तो ये offensive behavior जो होता है ना, for some circumstances, sometimes people don't have tolerance, and they lose their patience and they may speak harsh words, which may be hurting and offensive to other people. एंड एट द सेम टाइम जो वैष्णव होते हैं वो बिग पिक्चर देखते हैं और वो ऑफेंसेस नहीं लेते हैं, टॉलरेंट होते हैं, हम्बल होते हैं। तो यहाँ दक्ष कह रहे हैं कि आई वॉज गोइंग डाउन टू द हेल बिकॉज ऑफ माई डिसोबीडियंस टू यू who are the most respectable personality, but you took compassion upon me and saved me by avoiding punishment. I request that you be pleased by your own mercy, since I cannot satisfy you by my words. So Prabhuji, यहाँ पर, when we were reading this, you identified to me some very important lessons. Let us share them with the audience. So Lord Shiva, he is also called Pashupati. So again, very important is to understand that he is the topmost Vaishnava. Vaishnava Nam Yatha Shambhu. And so, one of the amazing lessons that we see is that Lord Shiva did not take any offense. But then it was not that he was keeping himself in the back. When he saw that Daksha would be falling into hellish conditions, so he gave punishments just so that, his sins can be washed off, his offenses can be washed off, because Daksha was performing Vaishnava Aprad, which is bad elephant disease, and there was no hope for him. So again, as we'll hear in the verses. And so Lord Shiva is also known as Ashutosh, one who is easily pleased and easily angered. So Srila Prabhupada again and again reminds us that we should be very compassionate, we should be very respectful towards the Vaishnavas, towards the devotees of the Lord. And again, we have covered this story in the past, Chagai and Madhai, all their sins were washed off. So at that time, Yamraj asked, who will, means again, all these sins have been washed off, they have been purified. Now what to do? So at that time, Chaitanya Mahaprabhu said that those who would blaspheme the devotees of the Lord, whoever will blaspheme the Vaishnavas, they will get the sinful reactions of the sins Chagai and Badhai had performed. So you can imagine, there is a great lesson for us to learn, that we should be very respectful towards the Vaishnavas. And so a devotee in the adverse condition of life, he accepts a condition, whatever the condition one is in, as a mercy of the Lord. There is always a lesson, because Lord Krishna is Suhridam Sarva Bhutanam. He's a best friend, he's a well-wisher, he's a benefactor. And so as a father, he can never put us in a difficult situation that are, difficult for us. So we should take it as a mercy of the Lord. There are many sins maybe we're getting washed off if we are in difficult situation, as well as there would be also a reason for us to take more shelter of the Lord. So the situations could be oriented towards that as well. Hare Krishna. हरि बोल। और प्रभु जी, आई वॉज थिंकिंग इस पर्टिकुलर वर्ड्स और पर्पट में और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मेंशन है कि जो डिवोटीज होते हैं ना, अनफेवरेबल सिचुएशंस जब आती हैं लाइफ की, एडवर्स कंडीशंस आती हैं, उसमें वो एक्सेप्टेंस से जीना सीखते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि जो भी सिचुएशन आई है वो भगवान की मर्सी है। और फैक्चुअली यहाँ पर इंसल्टिंग वर्ड्स जो यूज हुए थे, दक्ष ने जो ऐसे वचन कहे थे, हार्श वर्ड्स अगेंस्ट लॉर्ड शिवा, दे वर इनफ टू हैव हिम कि वो नर्क पे चले जाए, इनटू ए हेलिश लाइफ।
लेकिन लॉर्ड शिव इतने काइंड है, इतने कंपैशनेट है, उन्होंने उनको अवॉइड किया पनिशमेंट। किस लिए? श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, टू न्यूट्रलाइज द ऑफेंस ही कमिटेड। तो किंग दक्ष ये जो प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं रिपेंटेंस की, उसमें ये क्लियर हो रहा है कि किंग दक्ष ने ये रियलाइज किया और ही फील्स ऑब्लाइज फॉर लॉर्ड शिवाज मैग्नानिमस बिहेवियर। तो वैष्णवाज ऐसे होते हैं, दे हैव मैग्नानिमस बिहेवियर, और वो कैसे? ड्यू टू कॉजलेस मर्सी ऑफ भगवान, ड्यू टू अ कंपैशनेट हार्ट। तो किंग दक्ष ने इसको रियलाइज किया और फीलिंग ऑब्लाइज्ड फॉर लॉर्ड शिवाज मैग्नानिमस बिहेवियर, वो अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते थे। तो जिस तरह से जब फादर पनिश करते हैं और जब बच्चों को थोड़ी बुद्धि सद्बुद्धि आती है, व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप दे कम टू सेंसेस, और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि फादर ने हमें पनिश क्यों किया, वो एक्चुअली पनिशमेंट नहीं है बल्कि हमारे पेरेंट्स की मर्सी है। तो इसी तरह दक्ष ने भी लॉर्ड शिवा का जो पनिशमेंट था उसे अप्रिशिएट किया और ऐसा समझा कि वो मैनिफेस्टेशन था लॉर्ड शिवा की मर्सी का। और ये सिम्टम है किसका? ऑफ ए भक्ता, ऑफ अ पर्सन मेकिंग प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ऐसा कहा जाता है कि डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नेवर टेक्स एनी मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ टू बी अ कंडेमनेशन, अ पनिशमेंट फ्रॉम भगवान। वो सब कुछ एक्सेप्टेंस से सबकी चीज़ों के लिए, सब कंडीशंस के लिए एक्सेप्टेंस डेवलप करना सीखते हैं ग्रेजुअली। कितनी भी मिजरेबल कंडीशंस आए, वो ऐसा समझते हैं कि ये सब भगवान की ग्रेस है। ऐसी जो थिंकिंग है ना कि आई वुड हैव बीन पनिश्ड फॉर और पुट इनटू मोर डेंजरस कंडीशन ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ माय पास्ट मिसडीड्स, लेकिन अब भगवान ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है। Thus I have received only a little punishment as a token of execution of law of karma. तो भगवान की ग्रेस को इस तरह से हमें समझना चाहिए और सरेंडर का भाव डेवलप करना चाहिए। इस तरीके से हम become more serious on the path of bhakti and we can be stable in all kind of disturbances, चाहे कैसे punishments हो, चाहे awards हो। हरि बोल। Hare Krishna. So I'm reminded of two examples in life. One is when the children, they are, in the young age, many of us may have done this, they eat too much of chocolate and sweet things. So the parents, they chastise them not to eat, they stop them and they tell them, don't eat too much sweet. Why? Because the teeth will go bad. So, but if the parents don't tell their children, then the parents are actually letting the children to destroy their teeth, and when they go and visit the dentist because of the toothache and so forth, and we all understand some pains are mental and some pains are physical. So yeah, some pains are physical, some pains are mental, but the ones that are both are called dental, right? This is a humor people use. So now the kids have to go and see the doctor, and doctor is giving them such a treatment that they are in a lot of pain. So that is like hellish condition. So parents try to save their children. So that is the compassion of the parents when they're not giving the children the sweet that the children like to eat. They're not giving the sweets that the children like to eat, not giving the ice creams that the children like to eat, chocolate that the children like to eat, because of the compassion, so that the kids don't have to face the hellish condition at the dentist clinic. So that's one. And sometimes devotees think that my hands may have been just burnt down to ashes in fire, but Lord is so merciful that He gave me just a touch of poison ivy. So that's another way of thinking, because poison ivy causes a burning sensation continuously, but then in 10 days or so it washes off on its own. So it's just a matter of time giving us the experience that Lord is helping us overcome some of the shortcomings in life. So everything is Lord's mercy. We should take with that mood and life becomes blissful, just seeing that the Lord is so merciful. Hare Krishna. So प्रभु जी आगे टेक्स्ट 16 में डिस्क्राइब है कि ग्रेट से मैत्रेय कहते हैं कि thus being pardoned by Lord Shiva, किनको मिली है माफी और किनको क्षमा दिया गया है? किंग दक्ष along with permission of Lord Brahma, he again began the performance of yajna along with the great learned sages, priests and others. तो यज्ञ आगे रिज्यूम होता है. Thereafter, in order to resume activities of sacrifice, ब्राह्मण पहले अरेंज करते हैं to purify the whole यज्ञ स्थली, the sacrificial arena of contamination
caused by touch of Veerbhadra and the other ghostly followers of Lord Shiva. Then they arranged to offer into the fire oblations known as Purodash. तो प्रभु जी, यहाँ पर जब यज्ञस्थली पूरी पॉल्यूट हो गई थी ना, जहाँ पूरा डिस्टरबेंस हो गया था, जो एंगर पर्सोनिफाइड था, वीरभद्रा और सारे घोसली डीमंस आए थे, उन्होंने पूरा डिस्टरबेंस क्रिएट किया था बाय पासिंग स्टूल, यूरिन, इन्फेक्शन वॉज क्रिएटेड which was to be purified by the method of offering called Purodash oblations. तो जब भी यज्ञ होते हैं, विष्णु यज्ञ, an offering to Lord Vishnu, it cannot be performed uncleanly. Cleanliness has to be observed. And to offer anything in an unclean state is called seva aparad. तो जो वर्शिप चलती है मंदिरों में विष्णु के डीटी की, भगवान की डीटी की, उसको विष्णु यज्ञ भी कहते हैं. In on Vishnu temples, therefore priests who take care of अर्चना विधि, they must be very clean. इसलिए हमारे ही मंदिर में यहाँ पर एक अच्छा सा नोट लगा हुआ है just outside before the altar, that at all times we have to follow punctuality and cleanliness. If there will be no punctuality and cleanliness, then there will be offenses. So everything should be kept neat and clean. फूड स्टफ जो होते हैं ऑफरिंग के लिए, वो पूरी नीटनेस और क्लीननेस में बनाए जाने चाहिए. ऑल रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड इन नेक्टर ऑफ डिवोशन. और 32 काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैं इन डिस्चार्जिंग अर्चना सर्विस. इट इज़ रिक्वायर्ड देयरफॉर कि हम सबको बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्लीनलीनेस के बारे में. प्रभु जी, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी नए जो लोग आते हैं भक्ति के मार्ग में, वो बोलते हैं हम किसी भी स्टेट में कर सकते हैं चैंटिंग. और तो ऐसा बोला जाता है कि चैंटिंग कैन बी डन बाय एनीवन इन एनी प्लेस एट एनी टाइम. लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हमारी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हम साक्षात भगवान के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, होली नेम्स इन नॉन डिफरेंट देन भगवान, एंड दिस चैंटिंग ऑफ होली नेम्स तो यज्ञ है, युग धर्म में यज्ञ है. तो अपने आप ही हमें कॉमन सेंस लगाना चाहिए, इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए कि वी ऑल्सो ट्राई टू बी क्लीन. सो टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस वाली बात है. और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करना है. और इट इज़ रिक्वायर्ड देयरफॉर कि हमें केयरफुल होना है अनक्लीनलीनेस के बारे में. जहाँ कहीं भी भगवान के होली नेम्स हैं, चैंटिंग है, in order to purify the situation, ritualistic ceremonies हैं, वहाँ cleanliness observe करनी चाहिए. और whether one is in pure or impure condition, internally or externally, if one chants or even remembers the holy name of Bhagwan, one immediately becomes purified. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Srila Prabhupada, he describes that the devotees of Lord Shiva, when they came to the yajna sthali, the sacrificial arena, then they destroyed the whole sacrificial and they desecrated by the presence, by their very presence, the whole place was polluted. On top of that, they passed stool and urine. So it had to be sanctified. And even though Lord Shiva was present on the arena, his presence could not purify, because it is only when we take shelter of Lord Vishnu, when we perform, for purification, invoke, right? The invocation of the holy name, invocation of pleasing, Vishnu Yajna, which is like, to perform sacrifice for Lord Vishnu. That is when this Yajna study is cleansed. Now, one of the important thing is, Srila Prabhupada in the purport revealed that Lord Shiva is always, in transcendental position, meditating on the Supreme Lord. But his devotees, his Lord Shiva's devotees, they are generally unclean, not very hygienic. They don't regularly take bath or keep the, proper etiquette. They wear long hair, matted cloths to look like Lord Shiva. And they smoke ganja, marijuana and other abominable intoxicants, which is very bad thing. But they are not in proper knowledge. So at this particular state, person of such irregular habits, they are counted among the ghosts. That's why Lord Shiva is also known as Bhutnath. He is the lord of the ghostly kind of people.
Yet at the same time, we should be very, very careful not to offend anyone. This is what Srila Prabhupada is saying. So yes, we understand. And so it had to be, the whole arena had to be sanctified by Trikapal oblations, which means Trikapal is one who takes care, one who is the proprietor of all the three worlds, upper, middle, and lower. So this is with respect to material universe, heavenly planets, the earthly planets, and the hellish planets. And this is an indication to invoke Lord Vishnu's favor so that the place can be purified. हरे कृष्णा। डियर व्यूअर्स, आप में से जितने लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, आपके रेफरेंस के लिए हम बताएं, आज हम कर रहे हैं कंटिन्यूएशन कि किस तरीके से ये जो पास टाइम है ना, लॉर्ड शिवा का, किंग दक्ष का और सती का, दक्ष का सर धड़ से अलग हो गया था और उन्हें फिर जो नया सर मिला, जो इतना तहस नहस मची, और उसके बाद लेकिन इवेंचुअली पूरा जो यज्ञ कंप्लीट हुआ, ये सब इवेंचुअली यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और इसी के बारे में हम डिटेल आगे पढ़ रहे हैं, किस तरह से ब्यूटीफुल प्रेयर्स हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं अगर हमसे अनइंटेंशनली कुछ ऑफेंसेस कमिट हो जाएं अगेंस्ट द वैष्णवाज, डिवोटीज ऑफ भगवान। किस तरह से हमें फॉरगिवनेस मांग लेनी चाहिए। और वैष्णव डिवोटीज जो होते हैं ना, वो बहुत एक्सॉल्टेड होते हैं और काइंड और कंपैशनेट होते हैं, और वो फॉरगिव करते हैं। और क्योंकि दिस इज ऑल ड्यू टू कॉजलेस मर्सी ऑफ भगवान, that blessings of भगवान flows through blessings of the devotees। तो यहाँ पर सेज मैत्रेय विदुर से जो संवाद चल रहा है उनका, वो कहते हैं, माय डियर विदुर, as soon as King Daksh offered the clarified butter यानी घी with यजुर्वेद मंत्रास in sanctified meditation, यानी जो किंग दक्ष है वो फर्दर प्रेयर्स ऑफर करने के बाद यज्ञ को आगे प्रोसीड कर रहे हैं कंप्लीशन के लिए, तो लॉर्ड विष्णु वहां पर दर्शन देते हैं। He appeared there in his original form as नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपसे प्रभु जी, अब हम व्यूअर से ये जरूर मेंशन करें, क्योंकि लॉर्ड विष्णु ऑल परवेडिंग हैं, सर्वव्यापी हैं। सो एनी डिवोटी जो सैंक्टिफाइड मेडिटेशन में होते हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो करते हुए चैंट करते हैं रिक्वायर्ड मंत्रास, भगवान की सेवा में प्रीति पूर्वकम इन डिवोशनल मूड, उनको भगवान के दर्शन मिल सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है, ब्रह्म संहिता में मेंशन है प्रभु जी, वो जो इंपॉर्टेंट वर्स है कि दैट अ डिवोटी whose eyes are anointed with ointment of love of Bhagwan can see supreme personality of Godhead always within his heart। क्योंकि Lord Shyam Sundar ji, he is very kind to his devotee। Yes, it's a very famous verse. Premanjana chachurita bhakti vilochanena santaya sadaiva hridayeshu vilokayanti yamashama sundaram. So again, this is where the reference is given. And also there is a very important verse in Brahma Samhita. Lord Brahma is praying to Lord Vishnu, Lord Krishna. He's saying, Vedeshu durlabham adurlabham atma bhakta. So he's saying that Lordship, my dear Lordship, you are very difficult to be approached by the Vedas, but you are very easily approached by a devotee who surrenders unto your lotus feet, a devotee who is constantly chanting your name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now the description of Narayan, his appearance, is given in the following 3 verses. So in the 19th verse, it is identified that Lord Narayan, he was seated on the shoulder of Garud, right, his carrier. And Garud has amazingly big span of wings. And as soon as the Lord appeared, all the directions were illuminated, diminishing the luster of Brahma and others present, because from the toe of the Lord comes, Brahman, the effulgence. So that's why he overtook the effulgence of all other personalities present, including Lord Brahma and Lord Shiva. And now in the 20th verse, it is described that his complexion, what was his complexion like? Blackish, like the rainy cloud. And his garments, what were they like? Yellow like gold. So why is Lord Vishnu always wearing yellow clothes? Why is Lord Krishna constantly wearing yellow clothes?
पीतांबर बोला जाता है, राइट? Yes. पीला है अंबर जिसका, यानी वो जो Yeah, the उनका clothes, yes. स्कार्फ और इट्स ऑफ Right. येलो कलर. Why? Because तप्त कांचन गौरंगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानु विश्वानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिया. So we pray to the Lord, Radharani, that your complexion is like molten gold. So Lord likes to wear, the cloth, which is like molten gold, her color. So his helmet, Lord, Narayan's, his helmet was dazzling as the sun. His hair was bluish, right? But then the color of black bees. So it is very dark blue, very dark in hue, and his face was decorated with earrings. Sharp-shaped earrings were tingling on his, by hanging in his earlobes. And his 8 hands, they held conch shell, wheel, club, lotus flower, arrow, bow, shield, and sword. So yes, these 4 we have seen always. But these other 4 are also for the protection of the devotees. And his hands were decorated with golden ornaments such as bangles and bracelets. His whole body resembled a blossoming tree, beautifully decorated with various kinds of flowers. Hare Krishna. हरि बोल. सो प्रभु जी, जिस तरह से यहाँ पर 8 आइटम्स मेंशन्ड हैं, कॉन्च शेल, व्हील, क्लब, लोटस फ्लावर, एरो, बो, शील्ड, स्वॉर्ड, यानी भगवान अपने 8 फॉर्म में भगवान ने दर्शन दिया, अष्टभुजा फॉर्म में. तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का जो मुख है ये लोटस फ्लावर से कंपेयर किया गया है, जिसके अराउंड बीज मंडराती हैं. और जो उनके सारे ऑर्नामेंट्स हैं वो मोल्टन गोल्ड, रेडिश गोल्ड कलर के हैं, जो कि जैसे कि मॉर्निंग सनराइज जैसे होता है ना, स्काई इतना ब्यूटीफुल हो जाता है. तो द लॉर्ड अपीयर्स जस्ट एज द मॉर्निंग सन राइजेस टू प्रोटेक्ट द होल यूनिवर्सल क्रिएशन. और उनके आर्म्स डिस्प्ले कर रहे हैं जो वेपन्स, 8 हैंड्स में उनको कंपेयर किया गया है. 8 पेटल्स हैं जो लोटस फ्लावर की. एंड ऑल द वेपन्स मेंशन्ड आर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज डिवोटीज. तो जनरली प्रभु जी 4 जो हैंड्स होते हैं लॉर्ड विष्णु के, उनमें होते हैं व्हील, क्लब, conch shell और लोटस फ्लावर. और ये जो 4 सिंबल हैं, दे आर सीन इन द 4 हैंड्स ऑफ विष्णु इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स. तो क्लब और व्हील होते हैं वो लॉर्ड के सिंबल है पनिशमेंट फॉर डीमंस एंड मिसक्रिएंट्स. और यानी सुदर्शन चक्र और क्लब को क्या कहते हैं हिंदी में? कौमुद की गदा. गदा और चक्र जो होते हैं वो दुष्टों को पनिशमेंट देने के लिए हैं, डीमंस एंड मिसक्रिएंट्स को. और जो कमल का पुष्प है और कौंच है, दे आर टू ब्लेस द डिवोटीज. जैसे कि हमने रिसेंट पास टाइम जो पढ़ा था ध्रुव महाराज का, लॉर्ड ने ब्लेस किया ध्रुव को बाय टचिंग कॉन्च ऑन हिज फोरहेड. सो देर आर 2 क्लासेस ऑफ मैन इन जनरल, ब्रॉडली, जो हमारे शास्त्रों में डिस्क्राइब्ड है, डिवोटी और डीमन. और भगवत गीता में मेंशन्ड है परित्राणाय साधुनाम. तो लॉर्ड इज ऑलवेज रेडी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द डिवोटीज और एनाहिलेशन ऑफ डीमंस. तो इस मटेरियल वर्ल्ड में डीमंस एंड डिवोटीज की कैटेगरीज दिखती हैं. लेकिन ये बताइए डियर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डू वी हैव डीमंस एंड डिवोटीज? नो. In spiritual world there is no such distinction. In other words, Lord Vishnu जो हैं वो proprietor हैं for both material and spiritual worlds. In material world almost everyone is demonic nature, but there are some devotees also who appear करते हैं इस material world में, although they are always situated in spiritual world. उनकी होती है consciousness, Krishna consciousness, Vrindavan consciousness. A devotee's position is always transcendental and he is always protected by Lord Vishnu. तो इस तरीके से when we reach that platform of pure devotional service, जहाँ पर we develop pure Krishna consciousness, that is where we can experience protection by the Lord and we can become fearless. So Prabhuji, आगे text 21. So Lord Vishnu looked extraordinarily beautiful because the goddess of fortune and a garland was situated on his chest. So goddess of fortune is also referred to again. She is on his chest. So there is a white curl of hair on his chest, also called Shivatsa, and goddess of fortune reside there. His face was beautifully decorated with a smiling attitude which can captivate the entire world, especially the devotees.
So when someone is smiling, when we cross them, we automatically smile. But Lord, He is Atmaram, so He's constantly smiling, and His smile is mesmerizing the whole crowd, whoever is gathered at the sacrificial animal. The fans of white hair appeared on both sides. So this is Chamar, right? And they looked like white swans, and the white canopy overhead looked like the moon. So there was a canopy overhead, and it looked like a shining moon. So here we see that he is wearing this garland, and the humming of the bees is represented, as well as the fans of hair and the overhead canopy. This beautiful setting, as if the sun, moon, all the stars, they have come up, and Lord, He is appearing as if covered by the 8 petals of a lotus. He's looking like lotus, right? Because all these glowing, golden ornaments are decorating Him. हरि बोल. So dear viewers, dear devotees, हम सब इस वक्त श्रवण कर रहे हैं ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ भगवान जिन्होंने अपीयरेंस किया है एट द सैक्रिफिशियल एरिना, जहाँ पर किंग दक्ष अपना जो सैक्रिफाइस करना चाह रहे थे, अब लॉर्ड शिव की मर्सी से, लॉर्ड शिव के फॉरगिवनेस से, लॉर्ड शिव के बेनेडिक्शन से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो कंप्लीट कर पाएँ जो यज्ञ परफॉर्म करना चाह रहे थे. और इसी प्रोसेस में लॉर्ड ब्रह्मा भी है वहाँ पर, और लॉर्ड विष्णु ने भी दर्शन दिए हैं, जिसका ब्यूटीफुल और ग्रैंड डिस्क्रिप्शन हमने अभी अभी श्रवण किया है. और ये ब्यूटीफुल दर्शन इतना ग्रैंड था, इट कैप्टिवेटेड द हार्ट्स ऑफ एवरीवन. वहाँ पर डेमिगॉड्स थे, सेजेस थे, दक्ष थे, ब्रह्मा थे, लॉर्ड शिवा थे. As soon as Lord Shiva Vishnu was visible, all the demigods, Lord Brahma, Lord Shiva, the Gandharvas and all present, सबने क्या किया? Immediately offered their respectful obeisances by falling down straight before him. तो प्रभु जी, जब हम मंदिर भी जाते हैं ना दर्शन के लिए, काफ़ी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरीके से जैसे ही भगवान के सामने आते हैं, सबसे पहले हमें साष्टांग प्रणाम करने चाहिए, और उसके बाद भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए उनके दर्शन करने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोटस फीट एंड अपवर्ड्स. तो यहाँ पर इट अपीयर्स कि लॉर्ड विष्णु जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, इवन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा, व्हाट टू स्पीक ऑफ डेमिगॉड्स, गंधर्वास एंड ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज, सभी ने साष्टांग प्रणाम किए. और जैसे कि प्रेयर्स हैं, हम ऑल द श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी बहुत सारी प्रेयर्स पढ़ते हैं, और यहाँ की भी प्रेयर्स में मेंशन है ऑल द डेमिगॉड्स वर्शिप लॉर्ड विष्णु. तो योगीज कंसंट्रेट करते हैं अपना माइंड ऑन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु. दस लॉर्ड विष्णु इज वर्शिपेबल बाय ऑल डेमिगॉड्स, ऑल गंधर्वास एंड इवन लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा. और फिर विष्णु इज देयरफॉर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. इवन दो लॉर्ड शिवा वॉज प्रीवियसली referred to in prayers by Lord Brahma as supreme, when Lord Vishnu appeared, जब उन्होंने दर्शन दिए तो शिव जी ने भी उनको साष्टांग प्रणाम किए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So सब लोगों ने दंडवत, साष्टांग को दंडवत, like falling straight like a danda. If you have a stick and it falls like that, so similarly everybody was flat on the ground, paying obeisances to Lord Vishnu. And in the presence of the glaring effulgence of the already luster of Narayan, everyone else's luster faded away and everyone stopped speaking. Fearful with awe and veneration, all present touched their hands to their heads and prepared to offer their prayers to the Supreme Personality of Godhead, Adhokshaja. So now everyone is fearful, right? Because Lord Vishnu is carrying so many weapons. Right. Right? Any demonic propensity is going to be curbed down. And yet at the same time, everyone is also ready to offer prayers, because that's what you do. When you see the Lordship, you offer prayers. And for us, the supreme prayer is chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So even though they were ready, prepared to offer their prayers to the Supreme Personality of Godhead, Adhokshaja,
It's not that everybody starts praying at the same time. They follow general etiquettes. Who is the main personality who's performing yajna? Daksha is Daksh. performing. So again, they go according to the seniority and according to the authorities. So Daksha is performing yajna, it's his yajna who is trying to please Lord Vishnu. So he goes first and then the other personalities. And we see here that there is a proper trend. And even if sometimes a junior would want to offer prayers before, they take permission of the seniors if they can, or make the prayers. And that is when the seniors permit, then they offer. If the seniors say, wait for your turn, then the junior simply waits for their turn and asks for an indication when it would be their turn. So, although the mental scope of even demigods like Brahma were unable to comprehend the unlimited glories of the Supreme Lord, they were all able to perceive the transcendental form of the Supreme Personality of Godhead by His grace. So, we need Lord's grace, His causeless mercy, even to be able to render any kind of service, what to talk about prayers. Only by such grace could they offer their respectful prayers according to their different capacities. Hare Krishna. हरि बोल. सो प्रभु जी, आपने जैसे कि यहाँ पर अभी हमें एक्सप्लेन किया कि सब एकदम लाइक स्तब्ध मंत्र मुग्ध रह गए भगवान के इतने ब्यूटीफुल दर्शन से, और भगवान की अनलिमिटेड ग्लोरीज जो है उसको ऐसे ही उनको फील हुआ कि दे आर अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड द अनलिमिटेड. भगवान को हम ग्लोरीफाई कैसे करें? तो बट दे वर एबल टू परसीव द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ भगवान. हाउ? भगवान की ग्रेस से, भगवान की अनुकंपा से. केवल भगवान की अनुकंपा से ही हम भगवान को रेस्पेक्टफुल प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं. हमारे मुख से ऐसे वचन निकल सकते हैं विच आर प्लीजिंग टू कृष्णा. तो यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड जो हैं, भगवान जो हैं, जो कि अनलिमिटेड हैं, उनकी ग्लोरीज जो हैं उसको एन्यूमरेट करना और समझना पॉसिबल इवन लॉर्ड ब्रह्मा से भी नहीं हो पा रहा है. इट इज सेड दैट अनंता, अ डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ भगवान, हैज अनलिमिटेड माउथ्स, and with each mouth he has been trying to describe glories of Lord for a very long time, like unlimited span of time. लेकिन फिर भी भगवान की ग्लोरीज अनंत हैं. हरि बोलते हैं ना, हरि कथा, हरि 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 अनंता, हरि कथा अनंता. इसी तरह भगवान की ग्लोरीज भी अनलिमिटेड हैं. तो देयरफॉर he never finishes. It is not possible for any ordinary living entity to understand or glorify Supreme Personality, unlimited Supreme Personality of Godhead. लेकिन we can, one can offer prayers or seva to Bhagwan according to our capacity. Particular capacity, particular ability हर person के पास है. ये कैपेसिटी इंक्रीज होती है बाय सेवा भाव, बाय सर्विस स्पिरिट. सेवोन्मुखे ही जीवा दो, जैसे कि शीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं अपने पर्पट्स में, that the service of Lord begins with our tongue. This refers to chanting. By chanting Hare Krishna, one begins the service of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. एक और फंक्शन क्या है हमारी जीवा का, हमारी टंग का? विद द टंग we accept the prasadam. So we have to begin our service to the unlimited with our tongue and become perfect in chanting by accepting Lord's prasad. Yes. To accept Lord's prasad means what? Means to control the entire set of senses. The tongue is considered to be most uncontrollable sense. क्यों? Because it hankers for so many unwholesome eatables. Therefore, Srila Prabhupada ji explain करते हैं कि forcing the living entity into the dungeon of material conditional life, जो उल्टा सीधा खा पी के कॉन्शियसनेस भी ऐसी हो जाती है which is like a dungeon of material conditional life. As the living entity, जब living entity 8.4 million species में भटकते हैं, transmigrate करते हैं from one form of life to another, they have to eat so many abominable food stuff and there is no limit. कभी कीड़े मकोड़े हैं, कभी a hog eating the stool, कभी कुछ तो कभी कुछ. So
The tongue should be engaged in chanting of the holy name and in eating Lord's prasad so that the other senses will be controlled. And chanting is the medicine and prasad is the diet. Please note it. Chanting is the medicine and prasad is the diet. With these processes, हम सब सर्विस बिगिन कर सकते हैं, सर्विस इंक्रीज कर सकते हैं, and the Lord reveals more and more to the devotee. There is no limit to his glories and there is no limit to engaging oneself in service of the Lord. Hari Bol. Hare Krishna. So again, why is Srila Prabhupada talking about medicine and diet? Because we are all inflicted with the disease of avidya. It's just Srila called Rupa jaundice. Goswami gives the Right? example of jaundice. You know, when someone has pilia, jaundice, then they're given sweets or ganne ka ras jo bhi hai. So the sweet things, because and in the beginning, even though the candy is sweet, to a person who is inflicted with jaundice, it tastes very bitter, but that is the medicine. So the person has to keep taking the sweet medicine so that in due course of time, the avidya, the jaundice goes away, the ignorance goes away, and one is able to taste the sweetness. So similarly, the medicine is chanting and the diet is Krishna Prasad, again, which is the causeless mercy of the Lord. You know, bhoga is what we prepare, offer to the deities, then it becomes Krishna Prasad and we honor Krishna Prasad. So that even that is a seva. So like every other kind of disease, there is medicine and then there is diet so that we can cure ourselves. So similarly in spiritual life, we take to the chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, which causes Cheto Darpanamaj, which cleanses the mirror of our hearts, so we can see ourselves truly as who we are. Jivera Surupoya Krishnera Nityadas, that we are eternal servant of Krishna. So again, because of time, I think we should cover it in the next session. ओके प्रभु जी. Yes. सो डियर व्यूअर्स, आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में हमने कवर किया अप टू वर्स 24, जो सैक्रिफाइशियल एरिना में किंग दक्ष अब परफॉर्म कर रहे हैं सैक्रिफाइस, और साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं. उनका ब्यूटीफुल रूप डिस्क्राइब्ड है यहाँ पर, और इसके साथ ही हमें ब्यूटीफुल लेसन्स मिले हैं कि चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स शुड बी अवर डाइट, एंड एट ऑल टाइम्स टू रिमेंबर दैट हम भगवान को प्रेयर ऑफर कर सकते हैं. ओ कृष्णा, प्लीज नेवर लेट अस फॉरगेट यू, लेट अस ऑलवेज रिमेंबर यू. तो प्रभु जी, दिस कैंटो 4 चैप्टर 7 वर्स 25 से अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे. डियर व्यूअर्स, अगर आपके सेशन पास्ट के मिस हो गए हैं तो प्लीज़ यू कैन फाइंड देम हेयर. आई विल शेयर द लिंक विद यू so that you can refer to our past classes, and please let us know if you have any questions. Prabhuji, can we now end the class here? Hare Krishna, yes, let's pay our obeisances. Tantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Anant Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai. Om Tat Sat. Hari Bol. Hari Bol.